तीन चीज़ें आमाल में अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब है। गुज़श्ता कई नशिस्तों से इसी उन्वान पे आप हज़रात से मुखातब हूँ। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहली चीज़ खुदा को सबसे ज़्यादा कौन सी महबूब है? आपने फरमाया, वक्त पे नमाज को अदा करना। दूसरी चीज़ बिर्रुल वालिदैन, वालिदैन से एहसान करना। सुम्मा अय्यु, हुजूर फिर क्या? जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करना। हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलासुम मुहलिकातुन, तीन चीज़ें हलाक कर देती हैं। कौन कौन सी? अल बुखल, पहली चीज़ बुखल है। बावजूद ताकत और तौफीक के खुदा की बारगाह में न देना, मिस्कीनों गरीबों को न देना, मसाजिद मदारिस को न देना, ज़रूरतमंदों और हाजतमंदों की हाजत बरारी न करना बावजूद ताकत के, इसे बुखल कहते हैं। और बुखल से इंसान की रूह मर जाती है। आप मुझे ऐसा कमरा दिखाएं जिसमें हवा के अंदर दाखिल होने का रास्ता हो लेकिन निकलने का रास्ता ना हो, उस कमरे का कभी माहौल ठीक नहीं रहता। उसी कमरे में जहाँ पे वेंटिलेशन हो, इखराज भी हो और दुखूल भी हो, उस कमरे का माहौल ठीक रहता है। जिस कुएं से पानी निकलता रहे वो कुआं कभी गदला नहीं होता, जितना निकलता है उससे ज़्यादा आ जाता है। मैंने देखा है, बड़े अमीर लोग होते हैं, बड़े साहिब सरवत होते हैं, ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी करते हैं और हाजतमंदों की हाजात पूरी करते हैं। लेकिन कभी को मुश्किल वक्त आ गया, कारोबार में मंदी हो गई, तो वो अपने नौकरों चाकरों से लिस्टें मंगवाते हैं और उसमें देखते हैं, कहते हैं ये मदारिस को देते हैं, ये काट दें, मसाजिद को देते हैं, ये ख़त्म कर दें, ये यतीमों को देते हैं, ये ख़त्म कर दें, ये जनाज़ागाह को देना है, ये काट दें, ये फलां फलाई काम में देना है, इसको ख़त्म कर दें। लेकिन ये नहीं करते कि बीवी अगर 2 लाख रुपया लगा के शॉपिंग करती है तो कारोबार की मंदी होने के बाद 1 लाख पे इक्तफा किया जाए ना, वही 2 लाख बीवी को जा रहा है, बच्चों को जा रहा है। और चाहिए तो ये था कि कारोबार की मंदी के बाद अगर मसाजिद का हिस्सा ख़त्म हो रहा है, मदारिस का ख़त्म हो रहा है, यतीमों बेवाओं ज़रूरतमंदों का ख़त्म हो रहा है, तो बीवी जो 2 लाख लगाती है, खामद उसे भी कहता आइंदा के बाद 2 नहीं 1 लाख तूने लगाना है, चूँकि कारोबार में हालात ठीक नहीं है। अपनी अयाशियाँ उसी तरह है, अपनी बदमाशियाँ उसी तरह हैं, लेकिन कट कहाँ पे लग रहा है? मसाजिद पे, मदारिस पे, ज़रूरतमंदों की ज़रूरियात पे। मैं एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, आप हजरात की तवज्जो होगी तो वो फ़िक्र आपको दूंगा। चाहिए तो ये था कि अपनी अयाशियाँ कम करता। कितना बदनसीब है, रास्ता वो बंद कर रहा है जहाँ से माल ने आना था। आबाद, खिड़की वो बंद कर रहा है जहाँ से रिज्क ने आना था। मेरे ग्रामी कदर अहबाब, इंसान जब देता है तो अल्लाह करीम उसे किसी मैदान में रुस्वा नहीं होने देता। आप एक देंगे, आपको उसके बदले अल्लाह कई गुना अता फरमाए। गुज़श्ता जुमअतुल मुबारक पे आप हजरात को कुरान मजीद की एक आयत सुनाई, मन ज़ल्लज़ी, कौन है वो, युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना, जो अल्लाह को कर्ज़ हसना अता करेगा। और अल्लाह फिर क्या फरमाएगा, फ़युदाइफ़हु लहू अदआफ़न कसीरा, कोई तादाद मुकर्रर नहीं, कोई गिनती नहीं, शुमार नहीं, अदद नहीं, अल्लाह उसे कई गुना अता फरमाएगा, बेशुमार अता फरमाएगा, बेहिसाब अता फरमाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक का दौर है। अचानक मदीने में कहत पड़ गया, अनाज गल्ला ख़त्म, खेतों खलियानों में गर्दो गुबार उड़ने लग गई। लोग बेचारे एक एक लुकमे को तरस गए।
ये वो दौर था कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का एक तिजारती काफिला कहीं गया हुआ था, तो इत्तला मिली पूरे मदीने में फैल गई। हम बगैर जांचे और देखे सौदा करना चाहते हैं, हमारे साथ बात फाइनल कर। उनका इरादा यह था कि चूंकि किल्लत है हम ब्लैक में माल बेचेंगे, मुंह मांगी रकम लोगों से लेंगे, उस्मान से अभी ले लेते हैं, जब आ जाएगा तो हम अपनी मर्जी से बेचेंगे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हो मुस्कुरा पड़े। आपने फरमाया खरीदना है? उन्होंने कहा जी खरीदना है। फरमाया चलो फिर बोलियां लगाओ। 8-10 ताजर बैठ गए, एक खड़ा हुआ, हमने देखा नहीं, जांचा नहीं, एक बोरी 5,000 रुपया, फी बोरी कितने पैसे? 5,000 रुपया। आपने फरमाया कीमत कम है। ग्रामी कदर अहबाब एक और बंदा खड़ा हुआ, उस्मान जी जनाब 6,000 मैं दूंगा पर बोरी। आपने फरमाया कीमत कम है। एक और आड़ती खड़ा हुआ, उसने कहा जनाब मैं 7,000 दूंगा। जनाब वाला हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया माल कीमत कम है। एक और बंदा खड़ा हुआ, जमींदार ताजिर ब्रोकर आड़ती, उस्मान को कहता है मैं 8,000 दूंगा, इससे आगे नहीं बोलना, हमने बहुत ज्यादा कीमत लगाई है, माल हमने देखा नहीं, जांच हमने की नहीं, 8,000 मैं पर बोरी दूंगा। मेरे ग्रामी कदर अहबाब हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कीमत कम है, मुझे इससे भी ज्यादा चाहिए। उन्होंने कहा उस्मान तुझे 8,000 कोई नहीं देगा, हमने 8,000 तक कीमत पहुंचाई है और ये सबसे बड़ा नफे वाला सौदा है तेरे लिए, लिहाजा खामोशी से कबूल कर ले। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया अगर तुमने माल नहीं लेना तो मेरे पास इससे बड़े गाहक मौजूद हैं जो इससे ज्यादा कीमत मुझे देना चाहते हैं। एक दूसरे को देखने लग गए, हैरान हो गए। बड़े बड़े मदीने के ताजर तो एक दूसरे के सामने बैठे हैं, उस्मान के माल की कीमत हमसे ज्यादा कौन लगा गया है। उन्होंने कहा उस्मान हमें बात समझ नहीं आई, क्या कहना चाहता है। आपने कुरान पाक की आयत पढ़ी, आपने फरमाया अल्लाह फरमाता है मन जा बिल हसनती फलहू अशरु अमसालिहा, जो एक नेकी करेगा अल्लाह उसे 10 अता फरमाएगा। कोई 6 दे रहा है, कोई 7 दे रहा है, कोई 8 दे रहा है, मेरा रब मुझे 10 दे रहा है। ओ ताजिरो, आड़तियो, ब्रोकरो, इस बात के गवाह हो जाओ मैंने सारा माल खुदा के नाम पे कुर्बान कर दिया। कुरान पाक की ये आयत मुबारका हजरत उस्मान की शान में नाजिल हुई। अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम फी सबीलिल्लाही, वो लोग जो खुदा की राह में माल खर्च करते हैं, कमसली हब्बतिन अम्बतत सबा सनाबिल, उनकी मिसाल उस दाने की है जिसे गंदम में बोया जाए तो अल्लाह करीम उससे 7 खोशे पैदा फरमाता है और हर खोशे के जेब में 100 दाने रख देता है। अल्लाह अगर एक गंदम के बदले, एक दाने के बदले 700 दाने अता फरमा सकता है तो वो एक बोरी के बदले 700 बोरियां क्यों नहीं अता फरमा सकता। ये आयत मुबारका हजरत उस्मान की शान में नाजिल हुई। आपको बात अच्छी लगी है तो सुभान अल्लाह कहते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का माल हर वक़्त ईमान वालों के लिए वक्फ रहा करता था। सरकार के इशारा करने की देर होती थी, हजरत उस्मान अपना माल लेके हुजूर की बारगाह में आ जाते। जैशुल उसरा
ग़ज़वा तबूक ये वो लश्कर था जिनके पास सवारियों की कमी, मुजाहिदीन की कमी, हथियारों की कमी, खुराक की कमी। हुजूर साहब किराम के दरमियान तशरीफ फरमाए, आपने अपने गुलामों को देखा और फरमाया ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, कौन खुश नसीब है जो अपना माल खुदा के नाम पे कुर्बान करेगा। हजरत उस्मान खड़े हो गए, अल्लाह के नबी 100 ऊंट समान से लदा आपके कदमों पे कुर्बान। आप ठंडे बोले। हजरत उस्मान ने जो सदका किया, जो खैरात दी, जो इस्लाम के लिए अपना नजराना पेश किया, वो ज्यादा है, आपकी आवाज़ कम है। आपने फरमाया खुराक की किल्लत है, ज़रूरियात की कमी, ज़रूरियात ज़्यादा हैं, सफ़र बहुत तवील है, हथियारों की, सवारियों की कमी है। मेरा कौन सा ऐसा खुश नसीब ग़ुलाम है जो खुदा के नाम पे अपना नजराना पेश करेगा। हज़रत उस्मान खड़े होकर कहने लगे 100 ऊंट समान से लदा आपके कदमों पे कुर्बान। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सरकार ने देखा, फरमाया बारकल्लाह उस्मान, जज़ाकल्लाह उस्मान। उस्मान अल्लाह तुझे बरकतें अता फरमाए, तुझे जज़ाए खैर अता फरमाए। सरकार दो आलम थोड़ी देर खामोश हुए, फिर आपने गुलामों को अमाना खेज नजरों से देखा और आपने फरमाया अभी जरूरत पूरी नहीं हुई, जरूरत ज्यादा है। हजरत उस्मान ने जो दिया है ये माल कम है, लिहाजा कोई और बंदा खड़ा हो। कौन खुश नसीब है जो अल्लाह को कर्जा अता करेगा। सहाबा कहते हैं हमारे दिल में ख्याल आया उस्मान अपना माल दे चुके हैं, अब कोई और बंदा खड़ा होगा। सरकार ने फिर फरमाया कौन खुश नसीब खुदा की माल खुदा की राह में कुर्बान करेगा। सहाबा कहते हैं हमारे दिल में ख्याल आया कोई और खुश नसीब खड़ा होगा। हमारी निगाहें सहाबा को देख रही थी, लेकिन हम हैरान हुए। हजरत उस्मान फिर खड़े हो गए, अर्ज की या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान जाए, अगर जरूरत पूरी नहीं हुई तो 200 ऊंट उस्मान आपके कदमों पे कुर्बान करेगा। सरकार का चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिलखिला उठा, सरकार का चेहरा खुशी की तरह खुशी से जगमगा उठा। आपने फरमाया उस्मान अल्लाह तुझे फराखियां अता फरमाए, अल्लाह तुझे अपनी बारगाह से सिला नसीब फरमाए, जज़ाए खैर अता फरमाए। चंद लम्हों के बाद मेरे आका के लब खुले, जुबान हिली। आपने फरमाया मेरे गुलामों जरूरियात ज्यादा है, माल कम है, कोई खुश नसीब खड़ा हो के अपने माल का नजराना करे। सहाबा कहते हैं फिर हमारे दिल में ख्याल आया कि उस्मान तो माल दे चुके हैं, अब कोई और खुश नसीब खड़ा होगा। लेकिन सहाबा कहते हैं हम हैरान हो गए। हजरत उस्मान तीसरी बार खड़े हो गए, अर्ज की या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप कुर्बान जाएं, अगर 100 से नहीं 200 से नहीं, मैं 300 ऊंट समान से लदे आपके कदमों पे कुर्बान कर रहा हूँ। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इस रिवायत को बयान करते हुए लिखा है कि इस ग़ज़वे में हजरत उस्मान के माल से सवारियां खरीदी गई, नेज़े खरीदे गए, भाले खरीदे गए, तलवारें खरीदी गई, मुजाहिदीन का लिबास खरीदा गया, उनकी ज़िरें खरीदी गई। हत्ता के हजरत नईमी फरमाते हैं अगर किसी मुजाहिद के जूते का तस्मा भी खरीदा गया तो वो भी हजरत उस्मान के माल से खरीदा गया। हजरत उस्मान उठे, घर गए, सारे दराहिम और दनानीर गटुओं में डाले, बोरियों में डाले, तोड़ों में डाले और उनको गिरा लगाई, हुजूर की बारगाह में आके पेश कर दिया। सरकार उनके अंदर हाथ डालते जाते और दराहिम और दनानीर अपने हाथों पे पलट दे जाते। रिवायात में ये जुमला मिनवान आता है जो आप हजरात को सुना रहा हूँ। सरकार ने फरमाया मादर्रा उस्मान मा अमिला बाद हाज़ल यौम, ओ कायनात वालो, उस्मान ने आज इतना बड़ा कारनामा सरअंजाम दे दिया है, अगर इसके बाद उस्मान कोई बुरा अमल भी कर दे तो कयामत वाले दिन मैं जानूं, मेरा उस्मान जाने और जन्नत जाने।
ताजदार बरेली कुश्तश के मुस्तफ़ा इमाम अहमद रिजा बोले, आप फरमाते हैं कि नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, हो मुबारक तुझको जिन्नू रैन जोड़ा नूर का, हो मुबारक तुझको जिन्नू रैन जोड़ा नूर का। मिलके कहिए मेरे साथ, सुबह हो तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा। नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, तुझको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। मिलके बोल दे मेरे साथ, तुझको देखा, तुझको देखा हो गया, आय हाय। जब भी शुजात की बात आती है तो मौला अली ज़हन में आते, जब भी शहादत की बात आती है तो हुसैन पाक जहन में आते हैं, जब भी अदालत की बात डिस्कस होती है तो हज़रत उमर जहन में आते हैं, और जब भी सदाकत की बात जहन में आती है तो अचानक अबू बकर का ख्याल दिल में आ जाता है, और जब भी दुनिया में सखावत की बात आती है या क़यामत तक आएगी उस्मान का नाम जहन में गर्दिश करता रहेगा। सरकार साहबा में बैठे हैं, अचानक हुजूर खड़े हो गए, नबुव्वत वाले कदम उठाने शुरू कर दिए, जहां पे जन्नतुल बकी है यहां हुजूर आए, बाग देखा, इसे बकीउल गरकत कहा जाता था, बकीउल गरकत, ग्राउंड हुजूर ने देखा, खुला मैदान हुजूर ने देखा। सरकार ने दिल में इस ख्वाहिश का इजहार किया, लफ्जों से इजहार किया कि काश ये ग्राउंड अगर हमें मिल जाता, ये ग्राउंड हमें मिल जाता तो जो दूर से सहाबा आते हैं उनको सवारियां बांधने में मुश्किल पेश ना आती। आज भी पार्किंग का मसला होता है, लोग कमर्शियल मार्केट से निकल आए, राजा बाजार कोई नहीं जाता, ग्वाल मंडी कोई नहीं जाता, हर बंदा कहता है जनाब गीगा माल जाना, मैंने सेंटोरस जाना है। वजह क्या है कि वहाँ पे पार्किंग का इशू नहीं है। प्लाजा मार्केट बाजार वही कामयाब होता है जहाँ पे पार्किंग का इंतजाम हो। मेरी बात आपको समझ आ रही है? पार्किंग ना हो लोग नहीं जाते, क्योंकि सवारियां खड़ी करने का, गाड़ियां खड़ी करने का इंतजाम नहीं। उस वक्त की सवारियां घोड़े थे, ऊंट थे, गधे थे, खच्चर थे। हुजूर के दिल में ख्याल आया, दूर दराज से जो लोग आते हैं, मस्जिद में जगह तंग होती है, सवारियों के लिए अगर ये ग्राउंड मिल जाए ना। सरकार ने इस ख्वाहिश का इजहार आके किया। मेरे भाइयों और दोस्तों, बहुत सारे हुजूर के सहाबा और गुलाम सरकार की बारगाह में जलवा फरमाते। हजरत उस्मान ने अपना चेहरा ढांपा और खड़े होने लगे, खड़े होके चलने लगे। आपने फरमाया उस्मान कहाँ जा रहे हो? सरकार जो बाग, जो ग्राउंड आपको पसंद आया है उस्मान देखने जा रहा है। नबी अल्लाह, जो मैदान आपको पसंद आया, जो ग्राउंड आपको पसंद आया, जो जगह आपको पसंद आई, आपका उस्मान उसे देखने जा रहा है। उस्मान जाओ और देख के आओ। चंद लम्हों के बाद उस्मान ने
अपना चेहरा छुपाया हुआ आके बैठ गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, उस्मान देखा हो अल्लाह के रसूल, देखना क्या है, जिसे आपने पसंद कर लिया है उस्मान उसका सौदा करके आ गया है। हुजूर मैंने क्या देखना, जो चीज आपको पसंद आ गई उस्मान उस्मान उसे खरीद के आ गया है। आज पता नहीं लोग किस बात पे इख्तिलाफ करते हैं, कोई कहता है ये हो गया वो हो गया। मैंने कहा जनाब आप किस दुनिया में रहते हैं? हजरत उस्मान ने जो बाग खरीदा, जो जगह खरीदी, 70,000 सहाबा किराम की कब्रें आज वहीं पे हैं। आप बोलें इसलिए भी जुमला बड़ा, ना बोलें तब भी जुमले की कीमत बहुत बड़ी। 70,000 सहाबा की कब्रें वहां पे बनी जहां हजरत उस्मान का पैसा लगा। और अगली बात बड़ी तवज्जो के लायक है, इमाम हसन की कब्र भी वहीं पे बनी, सैयदा ज़हरा की कब्र भी वहीं पे बनी। न रंगे चमन पसंद, न फूलों की बू पसंद, न रंगे चमन पसंद, न फूलों की बू पसंद, हमको तो है वो पसंद जिसको है तू पसंद। मेरे मालिक तेरी रजा के लिए जान हाजिर है मुस्तफा के लिए। मेरे मालिक तेरी रजा के लिए जान हाजिर। उनका दीदार ही मैं मांगता हूँ, हाथ उठते हैं जब दुआ के लिए। मेरे मालिक जान हाजिर है मुस्तफा के लिए। मेरे मालिक मेरे मालिक तेरी रजा के लिए जान हाजिर। नाम सुन के झुका लो सर अपना, सैयदा ज़हरा के हया के लिए। मेरे मालिक जान हाजिर। सरकार जब मदीना पाक आए, ये वो वक्त था मदीना में कोई कुआं भी मीठा नहीं था। एक था जिसे बेरे रूमा कहा जाता है, और ये एक यहूदी की मिल्कियत था, और वो बहुत महंगे दामों पानी फरोख्त किया करता था। मेरे ग्रामीण कदर अहबाब, एक दिन सरकार की बारगाह में नौकर आए, सहाबा आए, गुलाम आए। अर्ज की हुजूर बड़ी परेशानी है, सारे कुएं कड़वे कसीले और तलख तुर्श हैं। एक कुआं यहूदी की मिल्कियत वो मीठा, लेकिन महंगे दामों पानी बेचता है, और हमारे पास इतनी कीमत नहीं, इफोर्ड नहीं हो सकता, इस्तिताअत नहीं, तौफीक नहीं। पहले के लुटे मांदे मक्के से मदीने आए हैं। सरकार के चेहरे पे परेशानी के आसार नजर आए। हजरत उस्मान ने जब सरकार के चेहरे पे अफसुर्दगी देखी, खड़े हुए यहूदी का दरवाजा खड़काया। यहूदी बाहर आया, आपने फरमाया बेचना चाहता है? उसने कहा क्या? कुआं। उसने कहा ना 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 ना, बड़ा माल है, बड़ी मुनाफा बख्श आमदन है, कुआं बेचूं मैं? भूखा मर जाऊं, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, ना सोच भी ना। हजरत उस्मान ने देखा बंदा अड़ गया है, जिद कर गया है, डिनाई कर गया है, ये नहीं बेचेगा। आपके जहन में एक तरकीब आई, आपने फरमाया अगर सारा नहीं बेचता तो आधा बेच दे। कहने लगा कैसे? आपने फरमाया एक दिन तेरा एक दिन मेरा, पैसे मांग। उसके जहन में ख्याल आया ये बात ठीक है,
यकमुश्त पैसे भी आ जाएंगे और कुआं भी मेरी कस्टडी में रहेगा। उसके जहन में ये आया कि उस्मान खरीदने के बाद ज़्यादा पैसों में पानी बेचेगा और दूसरे दिन मुझे और ज़्यादा मुनाफे पे पानी बेचना मिल जाएगा और मैं और ज़्यादा मुनाफे पे बेचूंगा। हज़रत उस्मान को कहता है चल इस बात पे एग्री हूँ। कितने पैसे? उसने 35,000 दिरहम मांगे। 35,000 दिरहम अगर आजकल के ज़माने में कैलकुलेट किया जाए तो करोड़ों रुपया इसकी कीमत बनती है। हज़रत उस्मान ने 35,000 दराहिम दिए और वो कुआं इस शर्त पे खरीद लिया, एक दिन तेरा एक दिन मेरा, और एक कटोरा उठाया पानी से भरा और चलते चलते मस्जिद नबवी में आए। सरकार ने उस्मान के हाथ में जब पानी मीठे का कटोरा देखा, सरकार खुशी से इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। उस्मान चलते चलते सरकार के करीब आ गए। सरकार, मैंने आपके चेहरे पे परेशानी के आसार देखे, आपके लबों पे प्यास देखी, आप पे अफसुर्दगी के आसार देखे मैं कुआं खरीद आया हूँ और हुजूर मैं इफ्तिताह आपसे करना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी इजाजत दें, मैं आपको ये पानी पेश करना चाहता हूँ। सरकार ने मुस्करा के हाथ बढ़ाने की कोशिश की। उस्मान अर्ज करते हैं हुजूर नाराज ना होना, बेअदब ना जानना, मैं आपका गुलाम, मैं आपका नौकर, मेरे बच्चे भी आपके कुर्बान, मेरा माल जान भी आप पे कुर्बान। हुजूर आज मेरा दिल चाहता है हाथ मेरे हों लब आपके हों। सरकार ने फरमाया चल उस्मान फिर रुक जाओ, तू गुलाम मैं नबी, तू उम्मती मैं आका, तू नौकर मैं दाता, तू गुलाम होके अगर अपनी लजपाली का हक अदा कर रहा है तो मैं नबी होके अपनी लजपाली का इजहार क्यों ना करूं। हुजूर आप क्या कहना चाहते हैं? आपने फरमाया उस्मान चल फिर मेरे साथ सौदा कर, आज हाथ तेरे लब मेरे, कयामत का दिन होगा हौज़े कौसर पे हाथ मोहम्मद के होंगे, लब उस्मान के होंगे। मेरे मालिक तेरी रजा के लिए जान हाजिर, ये मेरे मालिक की हजरत उस्मान ने पता क्या किया? हजरत उस्मान ने इस तरह ऐलान किया मदीने में, या अहलल मदीना खुशखबरी ले लें, उस्मान ने जो एक दिन का कुआं खरीदा है उस एक दिन में पानी भर भी लें, पी भी लें, स्टॉक भी कर लें। वो लाइनें लग गई लोगों की, ज़रूरतमंदों की, पी भी लें, भर भी लें, स्टॉक भी कर लें। दूसरा दिन आया, यहूदी हाथ पे हाथ धर के बैठा है, मक्खियां मार रहा है, तिजारत मांद पड़ गई, इवन के बिल्कुल ख़त्म हो गई। जब उसने देखा मेरे साथ हाथ हो गया है, हज़रत उस्मान के पास आया, आके कहता है वो जो बाकी रह गया है वो भी देना चाहता हूँ वो जो बाकी रह गया है वो भी देना चाहता हूँ। आपने बकिया कीमत उसके सपुर्द की और बाकी कुआं भी आपने खरीद लिया और इसे अहले ईमान के लिए वक्फ कर दिया। आप एक पाई पैसा नहीं लेते थे। मेरे भाइयों, हजरत अबू बकर का ज़माना आया, वो कुआं मौजूद रहा, उमर के दौर में मौजूद रहा, हजरत उस्मान के अपने दौर में भी मौजूद रहा, हजरत मौला अली का दौर खिलाफत आया, वो कुआं बेरे रूमा मौजूद रहा। उमैया का ज़माना आया, बनु उमैया आए, उमवी खानदान के लोग, ये कुआं मदीना पाक में मौजूद रहा और लोगों को सैराब करता रहा। उसके बाद बनु अब्बास आए, ये कुआं मौजूद रहा। उसके बाद खिलाफत उस्मानिया आई, तुर्कों का ज़माना आया, ये कुआं मौजूद रहा। और उस वक़्त सुल्तान अब्दुल मजीद ने 1550 नायाब खजूरों के पौधे इस बेरे रूमा के दाएं बाएं लगाए और कुएं से वो सारे के सारे पौधे सैराब होते रहे और उनकी खजूरें तकसीम होती रहीं, खजूरें लोग खरीदते रहे। मौजूदा ज़माना आया, जो आजकल की मौजूदा हुकूमत है, इसने भी उस सिलसिले को जारी रखा और हज़रत उस्मान के नाम का बैंक में एक अकाउंट खोल दिया
आज भी उस्मान के नाम पे बिजली का बिल आता है और पानी का बिल आता है, वो बिल काट के बाकी सारे पैसे अकाउंट में जमा कर दिए जाते हैं। फिर आप हैरान हो गए, वो इतनी कीमत इकट्ठी हो गई, मस्जिद नबवी के करीब हजरत उस्मान के नाम का एक होटल बनाया गया और हुकूमत ने फैसला किया कि इस होटल से जितनी भी आमदन होगी ये हजरत उस्मान के नाम पे जाएगी। गरीबों को खाना खिलाया जाएगा, नंगों को कपड़े पहनाए जाएंगे, ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें आज भी हज़रत उस्मान के अमाउंट से पूरी हो रही हैं। ये वो कर्जा था जो हज़रत उस्मान ने खुदा के नाम पे दिया। अल्लाह ने कितना बढ़ा दिया, नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, हो मुबारक तुझी को जिन्नो रैन जोड़ा। मिलके बोले, हो मुबारक तुझी को जिन्नो रैन जोड़ा नूर का, हो मुबारक तुझी को जिन्नो। सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का। तीन अमाल खुदा को सबसे ज्यादा महबूब हैं, वक्त पे नमाज, वक्त पे नमाज पढ़ना, नंबर 2 वालिदैन के साथ नेकी करना, नंबर 3 जिहाद करना। हुजूर ने फरमाया सलासुम मुहलिकातुन, 3 चीजें बंदे को हलाक कर देती हैं। हुजूर कौन कौन सी फरमाया? अल बुखल, बुखल। एक और बात कहूं अगर आपकी इजाजत हो तो। नहीं, मेरा ख्याल है आप आगे चलना चाहते हैं और मैं यहीं पे थोड़ी सी कुल्ली डालना चाहता हूं चंद मिनटों के लिए। इजाजत हो तो एक बात कहना चाहता हूं। आबाद रहे, आप जरा तवज्जो से सुन लें मेरी बात। अगर दाद बनती है तो देनी है। मेरा ईमान है, मेरा यकीन है, मैंने कुरान और हदीस को बहुत पढ़ा है और मैं अपने होशो हवास से इस बात का दावा कर रहा हूं कि जो खुदा की राह में अता करता है, खुदा की राह में देता है, अल्लाह उसके हाथों को न दुनिया में शर्मिंदा होने देता है, न क़यामत वाले दिन शर्मिंदा होने देता है। बहुत अच्छा सुना, बहुत शुक्रिया। न दुनिया में न क़यामत के दिन। ग्रामी कदर अहबाब, ये दावा मैंने सिर्फ दावा नहीं किया, इस दावे पे मेरे पास एक वाकया मौजूद है। एक दलील के तौर पे वाकया पेश करना चाहता हूँ। बनी इसराइल का ज़माना है, एक खातून, सीरत भी बेमिसाल, सूरत भी बेमिसाल, उसकी सीरत भी बड़ी सोहनी, सूरत भी बड़ी सोहनी। बाप उसका बड़ा बखील भी है, बड़ा कंजूस भी है, माल गिन गिन के रखता है और उसका ख्याल रखता है। अल्लाह फरमाता है वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा यहसबु अन्ना मालहु अख़लदा कल्ला लयुनबज़न्ना फिल हुतमा व मा नारुल्लाहिल मूक़दा अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा इन्नहा अलैहिम मुक़्सदा फ़ी अमदिन मुमद्ददा। इस सूरत में अल्लाह करीम ने, बेनियाज सोने रब ने माल इकट्ठा करने वाले, माल जमा करने वाले, माल शुमार करने वालों की मजम्मत बयान की है। इरशाद बारी ताला, कल्ला हरगिज नहीं,
कल्ला, हरगिज नहीं। जो माल गिना जा रहा है, जो संभाल संभाल के रखा जा रहा है, ये माल उसके काम नहीं आएगा। ग्रामी कदर अहबाब, सूरत भी बेमिसाल, सीरत भी बेमिसाल। सीरत भी उस बच्ची की बड़ी सोनी, सूरत भी उस बच्ची की बड़ी सोनी। 18-20 साल उस बच्ची की उम्र, नौजवान दोशीजा, और बाप इतना बखील है, इतना कंजूस है, एक पाई पैसा खुदा के नाम पे देने के लिए तैयार नहीं होता। एक दिन बाप घर में नहीं, बेटी अपनी माँ के साथ घर की चार दीवारी में अकेली बैठी है। दरवाजे पे दस्तक हुई, नॉकिंग हुई, बाहर गई। एक फकीर दरवाजे पे खड़ा नजर आया, जो ये कह रहा था, अल्लाह के नाम पे घर की कीमती चीज मुझे अता की जाए। अल्लाह के नाम पे घर की कीमती चीज मुझे दी जाए। बच्ची ने कहा इंतजार करो। वापस आई, दाएं देखा, बाएं देखा। एक चीज जिसके साथ उसका बाप बड़ा प्यार करता था, रोजाना उसका पोछा लगाता, उसको साफ करता, उसको सीने से लगा के रखता, वो चीज उसके बाप को बड़ी पसंद थी, बड़ा ख्याल रखता था। उस बच्ची ने कहा, फकीर अल्लाह के नाम पे कीमती चीज मांग रहा है। उसने बाप की महबूबा चीज उठाई और फकीर को दे दी। वो नारे लगाता, छलांगे लगाता, खुशी से चला गया। ये घर आई, थोड़ी देर बाद बाप आ गया। उसने आके उस चीज को देखा, नजर ना आई। बीवी से कहा, वो चीज कहाँ है? बीवी कहने लगी, तेरी बेटी ने फकीर को सदका कर दी है। उसने आवाज लगाई कि कोई कीमती चीज मुझे दी जाए। बाप बड़ा जालिम था, बखील भी था, कंजूस भी था, 1 रुपया देता नहीं था, चीज से बड़ा प्यार करता था। उसके हाथ में कोई तेज धार आला पड़ा, उसने उठाया और अपनी बेटी का दायां हाथ काट दिया, हाथ काट दिया। मां ने बड़ा प्रोटेस्ट किया, रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, बड़ी उन्होंने मुलामत की, बड़ा उन्होंने शर्मिंदा किया और बड़ी बातें सुनाई। खैर खैर मेरे ग्रामीण कदर अहबाब, बात आई गई हो गई, बात चली गई, रात गई, बात गई। वो बच्ची ठीक हो गई, उसके रिश्ते का टाइम आ गया, शादी के दिन आ गए। तो शादी के लोग पैगाम भेजना शुरू हो गए, क्योंकि बच्ची सूरत के एतबार से बड़ी हसीन और जमील थी। ग्रामीण कदरा बाब, एक इलाके का शहजादा, बड़ा मालदार, बड़े अमीर घराने का चश्मो चराग जवान, उसकी आंखों में ये बच्ची जच गई। उसने अपनी बहनों के साथ बच्ची की शादी का पैगाम भेजा। घर वाले बड़े खुश हुए, लेकिन बच्ची ने अपना हाथ दुपट्टे में छुपा के रखा, ओढ़नी में छुपा के रखा, क्योंकि हाथ कटा होना ऐब है और ऐब नजर आ गया तो वो रिश्ते से इनकार कर देंगे। रिश्ते की बातें, शादी की बातें चलती रही। बच्ची जब भी उन बच्चियों के सामने आए, उसका हाथ ओढ़नी में छुपा हुआ, दुपट्टे में छुपा हुआ, चादर में छुपा हुआ। खैर बच्ची खूबसूरत थी, बात तय हो गई, शादी का दिन मुकर्रर हो गया, निकाह का टाइम आ गया, रोस्ती का टाइम आ गया। वो बच्ची दुल्हन बन के उस बच्चे के घर चली गई। उसने पूरे इलाके की दावत की और इस बात पे खुश हुआ कि मेरे घर में एक खूबसूरत दोशीज़ा मेहमान मेरी बनी है। शाम का वक्त हुआ, खाने का टाइम आया, दस्तरखान लग गया। मेरे भाइयों, तरह तरह के खाने दस्तरखान पे सजा दिए गए। भाभियां भी आ गई, देवर भी आ गए, सास ससुर भी आ गए, खामद भी बैठ गया। उन्होंने अपनी नई नवेली दुल्हन को बुलाया, वो भी अपना हाथ छुपा के दुपट्टे के अंदर बैठ गई। खाने का वक्त शुरू हुआ। भाभियों ने अपनी बहन को कहा खाना खाएं। वो कहने लगी मुझे तलब नहीं है, मुझे भूख नहीं है। सास बोली बेटा नहीं नहीं, सारे खा रहे हैं, आप भी खाना खा लें। ससुर बोला लेकिन बच्ची उसका हाथ कटा हुआ है, उसने हाथ छुपा के रखा, अगर आज जाहिर करती हूँ तो मेरा रिश्ता टूट जाएगा। सास बोली, ससुर बोला, देवर बोले, लेकिन बच्ची की अभी तक वही बात कि मुझे तलब नहीं, भूख नहीं, मुझे खाना नहीं खाना।
जब उन्होंने देखा हमारी बात नहीं मान रही, उन्होंने खामद को कहा अपनी दुल्हन को कहें खाना खाए। खामद कहने लगा सबकी मौजूदगी में जब खाना खाया जा रहा हो, एक बंदे का खाना न खाना ये बड़ी अजीब बात लगती है, बड़ी अकवर्ड लगती है, तू भी खाना खाओ। उस बच्ची ने दिल दिल में रोना शुरू कर दिया और दिल दिल में आंसू बहाने शुरू कर दिए और अल्लाह करीम की बारगाह में इल्तिजा करना शुरू कर दी, या अल्लाह मेरी गलती नहीं, मेरा कसूर नहीं, मैंने तेरे नाम पे सदका दिया। बाप जालिम था, गुस्से में उसने मेरा हाथ काट दिया। या अल्लाह आज अगर मैं बाएं हाथ से खाती हूं तो फिर भी मेरा राज खुलता है, दायां हाथ मेरा कटा हुआ है। मौला मौला मेरे पास तो कोई इख्तियार नहीं, अगर तू देने पे आ जाए तो तेरे खजाने में कमी नहीं। मीठी 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 निदाए रहमत उस बच्ची के कान में आई, अल्लाह की बंदी घबराओ नहीं, खाना खाओ, तेरा हाथ कटा हुआ नहीं है, अल्लाह ने सलामत फरमा दिया है। उस बच्ची ने अपना हाथ जाहिर किया, हाथ सही सलामत था, खाना खाया, लेकिन बड़ी हैरान ये हाथ मुझे वापस कैसे मिला। अल्लाह के उस वक़्त के नबी की बारगाह में सारी रोएदाद पेश की गई, माजरा सुनाया गया। उस वक़्त खुदा के नबी ने जो जवाब दिया अब्दुल्ला मज़रवारसी आप हज़रात को सुनाना चाहता है। एक बार सुभान अल्लाह की छाल लाए ते अगली गल लाए, एक बारी फिर हो जाए सुभान अल्लाह। जहाँ पे सुभान अल्लाह की लोड शेडिंग हो ना, वहाँ पे मेरा करंट भी कमज़ोर हो जाता है। लोड शेडिंग ना किया करें। आजकल तो लोगों ने सोलर लगवा लिया है, हुकूमत सस्ती कर रही है बिजली। मैंने कहा जितनी मर्जी सस्ती कर ले, अब लेनी किसी ने नहीं है, 10 भी कर ले, 20 भी कर ले, अब लोड शेडिंग भी ख़त्म हो गई है। और मैं मुबारक देता हूँ, इंशाअल्लाह उम्मीद है इस गर्मियों में लोड शेडिंग बिजली की नहीं होगी। आपने सुभान अल्लाह की लोड शेडिंग क्यों कर दी है? एक बार सुभान अल्लाह बोले बुलंद आवाज़ से, मैं फिक्रा देना चाहता हूँ। अल्लाह 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 के नबी की बारगाह में ये माजरा पेश किया गया कि इस तरह बाप ने हाथ काटा, इसने सदका दिया और फिर शादी हुई, फिर इसका हाथ सलामत हुआ, इसने दुआ मांगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया वजह यह है कि जो हाथ खुदा की राह में अता करता है, अल्लाह उस हाथ को न दुनिया में शर्मिंदा होने देता है, न क़यामत वाले दिन शर्मिंदा होने देगा। मेरे मालिक तेरी रजा के लिए जान हाजिर, ये मेरे मालिक के लिए जान हाजिर, ये मेरे मालिक तेरी रजा के लिए खाक तैबा तबीब का फी है, मेरे से बीमार की शिफा के लिए मेरे मालिक तेरी रजा के लिए जान हाजिर। मियाँ साहब फरमाते ने सखियां वाले माला वाले सखी नहीं होंदे। तुसी पे सोचने हो सब मौलवी साहब पंजाबी तो नहीं भूल गए? और ना भुलिया, याद है उच्ची सुबह। माला वाले सखी नहीं होंदे ते सखियां माल नहीं होंदा, इत्थे उत्थे दोएं जहानी ए सखी कंगाल नहीं, इत्थे उत्थे ए दोएं जहानी सखी कंगाल नहीं होंदा। अल्लाह के नबी
कौन कौन सी चीज़ें हलाक करने वाली हैं, ये उन्वान चल रहा है, पता नहीं कब तक चलेगा, मैं खुद नहीं जानता। हुजूर कौन कौन सी चीज़ें इंसान को हलाक करती हैं। आपने फरमाया सलासुम मुहलिकातुन, पहली चीज़ अल बुख्ल, दूसरी चीज़ तकब्बुर, बंदे को मार देता है, हलाक कर देता है। आज इसराइल को भी बड़ा तकब्बुर है, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं। ईरान कौन होता है न्यूक्लियर हथियार रखने वाला, ये यमनी कौन होते हैं, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। आज अमेरिका डेली यमन पे रात को हमला करता है और उनके हजारों लोग इस वक्त शहीद हो चुके हैं, कई लोग उनके हॉस्पिटल्स में। उनका कसूर सिर्फ एक ही है कि उन्होंने फ़लस्तीनियों के हक में आवाज़ उठाई है, बावजूद गुर्बत के, बावजूद इफलास के। यमन पे पिछले 80 साल से पाबंदियां हैं, ये हुकूमत बरतानिया का हिस्सा रहा और फिर इसके साथ क्या हुआ इसकी पूरी हिस्ट्री है। छोटा सा मुल्क है जहाँ पे वो हुसी रहते हैं। आज सिर्फ उनका कसूर ये है कि वो फ़लस्तीनियों के हक में आवाज़ उठा रहे हैं। वो दूसरे चौथे दिन एक मिसाइल बिन गोरियन एयरपोर्ट पे दाग देते हैं और उनकी सज़ा उनको ये मिली है कि उनकी पूरे शहरों के शहर बर्बाद किए जा रहे हैं। आज अमेरिका को बड़ी अपनी माल पे बड़ा घमंड है, आज अमेरिका को अपने हथियारों पे बड़ा घमंड है, बड़ा नाज है। आज उन्हें अपने मिसाइलों पे बड़ा घुमंड है, तकब्बुर है। लेकिन खुदा की इज्जत की कसम, सदा बादशाहियाँ मेरे अल्लाह की हैं। मियाँ साहब कहते हैं सदाना बाग ए बुलबुल बोले, सदाना बाग बहारा, सदाना मापे हुस्न जवानी, सदाना सोहबतियाँ। माल का घुमंड भी, माल का घुमंड हो वो भी काबिल मजम्मत, और अगर सेहत का घुमंड हो वो भी काबिल मुजम्मत, और औलाद का तकब्बुर वो भी काबिल मुजम्मत, हुस्न का तकब्बुर वो भी काबिल मुजम्मत, और माल का तकब्बुर वो भी काबिल मुजम्मत। ये तकब्बुर सिर्फ मेरे अल्लाह को सजता है। अल्लाह की एक सिफत है अल मुतकब्बिर, अल मुतकब्बिर। अल्लाह फरमाता है जो दुनिया में रह के मेरे बंदों में तकब्बुर करे उसने मेरी चादर में हाथ डाला, और जो मेरी चादर में हाथ डाल दे मैं उसे दुनिया में भी जलील, आखिरत में भी जलील करूंगा। आखिरी बात करके आप हजरात से इजाजत चाहता हूं। ये उलमाए किराम और सूफियाए किराम ने लिखी है, मैंने बड़ा लाइक किया इस बात को, बड़ा पसंद किया इस बात को, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूं। जो चीज बंदा अपने लिए पसंद करे अपने भाइयों को सुनानी चाहिए, मैं वो चीज आपको सुना रहा हूं। उलमा फरमाते हैं अल्लाह को आजी क्यों पसंद है, तकब्बुर क्यों ना पसंद है? उसकी वजह यह है जो चीज पास ना हो उससे बड़ा प्यार होता है। आपने जुमला समझा नहीं है, शायद अगला फिक्रा बोलने के बाद आप पिछली बात समझ जाएं। मैं यही गुमान कर सकता हूँ, बदगुमानी तो मुझे आप पे आती नहीं है। आप मुसलमान हैं, सरकार के आशिक हैं, अल्लाह आपकी मोहब्बत को और बढ़ाए। बात एक बार फिर सुन लें गौर से, अगर समझ ना आए समझने की कोशिश करें। उलमा फरमाते हैं अल्लाह को आजिज़ी इसलिए पसंद है, उसूल है जो चीज़ पास ना हो उससे बंदे को बड़ा प्यार होता है। अल्लाह के ख़जाने में सब कुछ है, आजी कोई नहीं।